वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है सिर्फ पाना ही मोहब्बत नहीं। तो ये रीडिंग होने वाली है आज रात उनके दिल में अचानक आपको लेकर क्या शुरू होगा। तो ये रीडिंग की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि टुनाइट फीलिंग्स पे एक नया अपडेट वीडियो लेकर आओ। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पर्सन आज रात अचानक जो आपके लिए फील करेंगे वो है सेपरेशन, लोनलीनेस एंड एंजाइटी। प्यार को पाना ही सिर्फ लाइफ में सब कुछ नहीं होता गाइस। अगर हम किसी को कह देते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है और अगर हम उसे बोलकर अपने जीवन में जगह भी दे देते हैं कि तुम मेरे रिलेशन में हो, मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में हूँ, उसी को प्यार नहीं कहते। प्यार वो है कि अगर आप एक दूसरे से किसी वजह से दूर हो गए हो, मान लीजिए वो किसी दूसरे शहर में हैं, आप कहीं और रहते हो, फिर भी आप दोनों के अंदर एक दूसरे से मिलने की तड़प जागती हो, एक दूसरे को देखने के लिए आंखें बेकरार रहती हों, एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए आप दोनों ही एक्साइटेड रहते हो, दैट इज कॉल्ड लव। वो है प्यार। आज रात इनके दिल में जो अचानक शुरू होगा वो है बेकाबू होना। माइंड से पहले जो ये सोचते थे, जहाँ पे इनको दिल लगाना चाहिए वहाँ ये दिमाग लगाते थे। इसी वजह से इन्होंने आपको रिलेशन में कई बार छोड़ा था। अब ये वापस भी आना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैंने इतनी गलतियाँ कर दी हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्या मेरा पार्टनर अब मुझे आखिरी मौका देगा? तो ऐसे सवाल आज रात आपके पर्सन का दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। खुश नहीं लग रहे, दुखी लग रहे हैं आपके पर्सन। और कुछ लोगों के पार्टनर की तो एक अलग ही एनर्जी है, क्योंकि इस रीडिंग को ना हजारों लाखों लोग देखते हैं। बाकी लोगों के पार्टनर में मुझे कोई आपसे बिछड़ने का डर नहीं लग रहा। शायद वो आपको आज भी प्यार करते हैं, शायद वो आज भी आपसे रिलेशन में सेटिस्फैक्शन, लव, रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन, हाई एनर्जी, हैप्पीनेस, ये सब फील करते हैं। तो उन्हें कोई आज रात परेशानी नहीं है, वो आपके बारे में नॉर्मल सोच रहे हैं। और ये उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट होगा जो लोग डेली बेसिस पे कांटेक्ट में रहते हैं, जिनकी आमतौर पर रोज़ बात हो जाती है फ़ोन पर, मैसेजेस पर, जिनमें बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं हैं, बहुत पुराने लड़ाई झगड़े नहीं हैं। ये उनसे ज़्यादा मैच करेगा बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें अलग अलग स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आपके पर्सन की निकल कर आती हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो आज रात सेक्सुअल एनर्जी में ज़्यादा हैं, माइंड में कुछ ऐसे प्लान बन रहे हैं कि वो आपके साथ फिजिकल होंगे तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे उनके अंदर और काफ़ी जल्दबाजी भी दिख रही है। तो शायद ये अगर नो कांटेक्ट में भी हैं फिर भी आज रात अचानक इनका मन आपके साथ फिजिकल होने के लिए करेगा और फिर ये उस फीलिंग को, उस एनर्जी को काबू नहीं रख पाएंगे। तुरंत आपसे मिलना चाहेंगे, तुरंत आपको बाहों में भरना चाहेंगे और आपके साथ इंटीमेट होना चाहेंगे, क्योंकि ये इंटीमेसी के कार्ड्स आए हैं। देन अगले कार्ड्स आते हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, शायद किसी दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में रहते हैं।
लेकिन फिर भी आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत जल्दी। और हो सकता है कि ये पर्सन आपको बिना बताए आए, मतलब जब आप उम्मीद छोड़ दोगे कि अब तो ये नहीं आएंगे, इतने टाइम से नहीं आए तो अब क्या आएंगे, या अभी तक इन्होंने कॉल नहीं किया तो अब कैसे हमारा रिलेशन ठीक होगा, मुझे नहीं लगता कि मेरा पर्सन आएगा। जब आपके अंदर ऐसे बहुत दिनों तक नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे, शायद ये तब आपकी लाइफ में आएंगे। और आज रात इनकी तो प्लानिंग तेज़ है आपकी तरफ आने की। शायद आप ही नेगेटिव हो, ये तो पॉजिटिव सोच रहे हैं। इनके अंदर तो मुझे काफ़ी प्लानिंग दिख रही है, काफ़ी प्लॉटिंग दिख रही है। और ये प्लानिंग प्लॉटिंग आपके साथ छल कपट करने की नहीं है, धोखा देने की नहीं है, बल्कि आपके साथ फिर से इस रिश्ते को बहुत ही प्यार से, सुंदर तरीके से आगे बढ़ाने के ऊपर इनका दिमाग और इनका दिल काम कर रहा है। तो अच्छी एनर्जी में पार्टनर है। और बाकियों के लिए तो मुझे लग ही रहा है कि ये पर्सन ऐसा पहली बार नहीं करते कि ये आपको छोड़ जाते हैं। ये पहले भी कई दफ़ा आपसे रिलेशन ख़त्म कर देते हैं, गुस्से में ब्लॉक कर देते हैं, कई कई दिनों तक बात नहीं करते हैं और फिर बाद में खुद ही मान जाते हैं। या आप अगर इनको हल्का सा भी मनाओ तो ये जल्दी आपकी तरफ भागे आते हैं। तो ये इंसान ना मुझे मून एनर्जी से इन्फ्लुएंस लग रहे हैं। इनका मून का प्लेसमेंट हॉरोस्कोप में, इनकी कुंडली में थोड़ा सा वीक है, और वीक हो सकता है या फिर अफ्लिक्टेड हो सकता है, बिकॉज ऐसे सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा बनते हैं जिनका चंद्रमा थोड़ा उनके जन्म कुंडली में कमज़ोर स्थिति में बैठा होता है, क्योंकि वो अपना डिसीजन स्टेबल नहीं ले पाते और बहुत जल्दी उनके विचार बदल जाते हैं। उन्हें मूड स्विंग्स होते हैं, उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, हाइज एंड लोज बहुत फील करते हैं, अटेंशन सीकर भी बहुत होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। कुछ लोगों के लिए तो आज रात पर्सन ना मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। सबकॉन्शियसली वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, एक सिंपल सी बात समझा दूं आपको। जब आप जाने अनजाने में कुछ ऐसा सोचना शुरू कर देते हो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए, मेरे पास कार हो तो वो वाइट कलर की हो, इस कंपनी की कार हो, और मैं आज से 3 साल के अंदर गाड़ी ले लूँगा या ले लूँगी, तो ये क्या है? ये मैनिफेस्टेशन ही है कि आपने किसी विचार को गाड़ी खरीदने से 3 साल पहले ही सोच लिया था कि मुझे सफ़ेद रंग की कार लेनी है और वो इस कंपनी की होगी, और 3 साल के अंदर मैं गाड़ी ले लूँगी या ले लूँगा। इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मशक्क़त या मेहनत वाला काम नहीं होता। इसीलिए हर बार वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ कि अपने विचारों को सोच समझकर आप लोग फील करा करो। सारा टाइम पार्टनर के लिए अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स कि मेरा पर्सन मुझे प्यार नहीं करता, तो धीरे धीरे ना वो एनर्जी यूनिवर्स में सिग्नल की तरह जाती है। हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी आपको पता है, अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी होगी स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, तो ये कैसे काम करती हैं, ये ब्रह्मांड में जाती हैं और फिर वही चीज़ें हमें मिलती भी हैं। तो जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल या पौधा आपको मिलता है। ठीक उसी तरह मैनिफेस्टेशन काम करता है। अच्छे विचार, अच्छी ऊर्जा आपको अच्छे रिजल्ट देती है। नेगेटिव थॉट्स और लो एनर्जी आपको बैड रिजल्ट देती है। आपका पर्सन तो हाई एनर्जी में है। उनकी जो टुनाइट फीलिंग्स हैं वो अपने दिल पर विश्वास कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं आपको भगवान से, लेकिन उनका जो आपकी तरफ आने का एक्शन है वो भी बहुत जल्दी है। ये दिखाएंगे नहीं कि इनको कितना प्यार है आपसे, ये अंदर रखेंगे। और मुझे लगता है कि
जितनी भी आप दोनों में दूरियां आई हैं, जितना भी अकेलापन आपने सहा है, जितने भी आंसू इनके इंतज़ार में आपने बहाए हैं, उसका हिसाब होगा, उसका कर्मा इनको ज़रूर मिलेगा। आपको डरने की या परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। कर्मा का कार्ड रीडिंग में आया है। बहुत टाइम के बाद ये कर्मा का कार्ड कलेक्टिव्स के लिए निकल कर आया है। पिछले बहुत टाइम से मैं कर्मा रीडिंग प्लान कर रही हूँ। आप लोगों के भी बहुत सारे सजेशंस आए हैं कर्मा के ऊपर रीडिंग लाने के लिए, बहुत लोगों ने बोला है, तो वीडियो आ रहा है बहुत जल्दी। बस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालने हैं, क्योंकि जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं वो वीडियो पहले आता है। जिस पे कमेंट कम आते हैं वो वीडियो कुछ दिन ले लेता है, 5 दिन, 1 हफ्ता, पर वो वीडियो भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज रात अचानक ये कैसा फील करेंगे, क्या इनके दिल में आएगा। कुछ लोगों के दिल में ना ये आ रहा है आज रात कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हो, आपने मूव ऑन कर लिया है। इनका थॉट चक्र ब्लॉक है। आप दोनों के रिलेशन में अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या कलीग्स हैं, कोई भी आप दोनों के बीच में, शायद ही आने वाले टाइम में उनके साथ आपको लेकर कोई बात करेंगे। अभी तो इनको ऐसा डर लग रहा है कि आप आगे निकल गए हो, आपने किसी और को चुन लिया है। अब आपको इनके प्यार से, इनकी एनर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वो मान चुके हैं। लेकिन आपने तो ना मूव ऑन किया है, आपने ना ही इनका साथ छोड़ा है, आप ना ही इनसे दूर गए हो। ये इनकी सोच है जो आज रात इनके दिल में भी है, इनके दिमाग में भी है। और आपके लिए तो ये एक प्लस पॉइंट है कि उनको स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है आप में, बहुत ही ज़्यादा वो आपसे कनेक्टेड महसूस करते हैं। टेलीपैथी भी आज रात आपके रिलेशन में इनकी तरफ से भेजी जाएगी। और बाकियों के लिए आपके पार्टनर ना आज रात को ये सोचेंगे कि जैसा चल रहा है रिलेशन वैसा ही चलने दो, अभी इस रिश्ते में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं चिल रहता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, अपनी एनर्जी को सेव करता हूँ, खुद को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता हूँ, हीलिंग पे ध्यान देता हूँ, काम पे फोकस करता हूँ और रिलेशन या लव के लिए ज़्यादा चिंता में, परेशानी में, ओवर थिंकिंग में नहीं रहता हूँ। तो अपने आप को ना ये संभाल रहे हैं। मन बहुत है आपके लिए कुछ नया सोचने का, कुछ नया प्लान करने का, पर अभी इन्होंने खुद पे काबू पा लिया है। ये एक सेल्फ कंट्रोलिंग पर्सन है, अपने ऊपर भी कंट्रोल कर लेते हैं, अच्छा कंट्रोल है इनका खुद पर। कुछ लोग होते हैं ना जो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते, कि बस मेरा मन कर रहा है उससे बात करने का, उसको देखने का, तो वो तुरंत कहीं से भी जुगाड़ लगा लेते हैं। भारतीयों को तो माना ही जाता है जुगाड़ में नंबर 1। तो बस ये कोई ऐसा प्लान ज़रूर करेंगे जिसके बारे में आपको भी भनक नहीं लगेगी, कानों कान खबर तक नहीं होगी कि अच्छा अगर ये मुझसे बात नहीं कर रहे थे तो इतने टाइम से ये सब इनके दिमाग में चल रहा था। आपसे इस पर्सन को ना अट्रैक्शन भी बहुत है। एक और चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है, वो ये है कि ये पर्सन आपके कारण अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने लगे हैं। आपने इनको ट्रिगर किया है स्पिरिचुअली। चाहे आपको ये पहले इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली फील नहीं करते हो, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते ना वो दूसरों को भी स्पिरिचुअली फील नहीं कर पाते। उनका जो आउटलुक रहता है लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप या लव को लेकर, वो बहुत डिफरेंट होता है। तो आपके कारण इनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट हुई है, अवेकनिंग की जर्नी पर ये चल रहे हैं। बहुत कुछ इनको फील होता है
कि ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है, इसने आके मेरे जीवन में बहुत कुछ सही किया है। आप उन चीज़ों को इनकी लाइफ में ऑर्डर में लेकर आए हो जो ये डिसऑर्डर फील करते थे, एमलेस जीवन में घूम रहे थे। आपके आने के बाद इनको अपने जीवन से प्यार होने लगा, इनको अपने लक्ष्य से प्यार होने लगा। तो आपका आना इनकी लाइफ में ना एक ब्लेसिंग है। ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि इनके आने के बाद आपकी लाइफ में मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली एक बैलेंस आया, क्योंकि आपके भी प्रीवियस रिलेशनशिप ब्रेक हुए हैं। आप इनसे पहले भी किसी रिश्ते में रहे होंगे, वहाँ भी रिलेशन टूटा होगा। इनके आने के बाद एक उम्मीद जागी कि ये पर्सन अलग हैं, ये मुझे प्यार करेंगे, ये मेरे साथ शादी करेंगे, ये मेरे साथ पूरी ज़िंदगी का रिश्ता निभाएंगे। लेकिन अचानक इन्होंने आपके साथ को छोड़ दिया था किसी और के लिए। अब ये उस इंसान से दूर हो रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। आज रात कभी इनका दिल कह रहा है कि आपको ये सच बता दें, जो भी है इनका डिसीजन आपको लेकर, रहना है नहीं रहना है, शादी करनी है नहीं करनी है, या फिर आपके साथ ही रहना है, जो भी इनका फैसला है ये बहुत जल्दी बोलना चाहते हैं। उसके बाद आज रात कुछ चैनल्ड मैसेज निकल कर आए हैं। जिसमें पहला चैनल्ड मैसेज है, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं शायद ही उसे भुला पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। वाओ, ये मैसेज ना उन लोगों के लिए है शायद जिनमें एक रनर चेजर वाला सिचुएशन चल रहा है। ये पर्सन आपको ना कई बार समझ नहीं आता कि मुझे कमिटमेंट नहीं देते, लेकिन मुझे कहीं और जाने भी नहीं देते। आप पर ये हक जताते हैं, आपको कंट्रोल भी करते हैं, और कई बार ये आपसे चेस करवाना पसंद करते हैं कि आप इनके पीछे पीछे भागते रहो कि मेरा फ़ोन उठाओ, मुझे मिलना है, मुझे तुम्हें देखना है वीडियो कॉल पे, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। जो आप इनको पैम्परिंग करते हो, जो आप इनको एक प्रोटेक्शन फील कराते हो, एक सिक्योर फील कराते हो, वो ये मिस कर रहे हैं। आज रात इनको ये सब याद आ रहा है। शायद इनको इस तरह का प्यार किसी ने दिया नहीं है। दुनिया में प्यार कहने वाले और करने वालों में ना डिफरेंस होता है। बहुत लोग कहते हैं हमें तुमसे प्यार है, लेकिन उसको प्रूफ कितने लोग करते हैं ये आपको भी पता होगा। तो आज रात एक तो ना जल्दी से नीचे लिख दो, आज रात या टुनाइट फीलिंग्स, अकेला यही लिखना है, कोई एंजल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहो वो आपकी मर्ज़ी है। तो आज जितने भी लोग यहाँ पर अपने पार्टनर को लेकर टैरो रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, डिवाइन एनर्जी से प्रे करती हूँ और यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे सभी दर्शकों की इच्छाएं पूरी हों, उनको उनका प्यार मिल जाए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो, उनको उनका सोलमेट मिले, और जो भी इंसान उनको धोखा देकर गया है या गई है उसका हिसाब किताब भी यूनिवर्स लेंगे। आपको बस फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है। अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज। मैं इस जन्म में नहीं बल्कि हर जन्म में तुम्हारे जैसा पार्टनर ही चाहूँगा, भले ही तुम्हें मेरी इस बात पर हंसी आती हो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया मैसेज है, बहुत ही चेरी ऑन द केक है, क्योंकि ये इंसान समझ गए हैं कहीं भी जाओ प्यार तो कोई नहीं करेगा। ये एक लौता पूरी दुनिया में ऐसा इंसान है, यानी कि आप, जिनसे इस इंसान को प्यार में कोई शिकायत नहीं है। शायद उन्हें पता है कि आप ऊपर ऊपर से गुस्सा हो जाते हो, ज़िद्दी बन जाते हो, दिल से बहुत साफ हो,
बहुत लविंग हो, बहुत काइंड एंड कंपैशनेट हो, बहुत फॉरगिविंग भी हो, माफ़ कर देते हो। वो कह रहे हैं कि हर जन्म में आपके जैसा ही पार्टनर उन्हें चाहिए, और ये भी कह रहे हैं कि शायद आपको सुनकर हंसी आ रही होगी, और मुझे लगता है आ भी रही होगी हंसी, क्योंकि आप में से बहुत लोग यहाँ पर काफ़ी विटी हैं। ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है आपका, सार्केज़म आपका हाई हो सकता है, आपको हंसना, हंसाना, जोक्स क्रैक करना, मस्ती मजाक करना, रिलेशन में टांग खींचना अच्छा लगता होगा, और ऐसा होना भी चाहिए। ज़िंदगी कहते हैं बहुत छोटी है, हर पल को ऐसे जिया जाए जैसे वो आखिरी हो। और इस छोटी सी ज़िंदगी में जब दो लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो वो टाइम ऐसा होना चाहिए कि बस उस टाइम को आप लोग लॉक कर दो, फिर उस टाइम में किसी और का आना या किसी और का बीच में से जाना कुछ ना हो, आप दोनों हो, आपका वक्त हो, आपका आपस में कनेक्शन हो। वो टाइम, वो मेमोरीज, वो मोमेंट्स, वो आप लोग कैप्चर करो। तो मैं तो आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन यही दूंगी कि कभी कभी जब रिलेशन मोनोटोनस लगने लगे, बोरिंग लगने लगे, डल लगने लगे, और हमें लगे कि पहले तो कितना हमारे रिश्ते में प्यार था, कितना मस्ती मजाक होता था, मज़ा आता था रिलेशन में, अब लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं एक दूसरे को लेकर, ब्लेम गेम हो जाता है, तुम्हारी वजह से ये हुआ, आपको लगता है उनकी वजह से ये हुआ। ये नॉर्मल है, ये ज़िंदगी में होता है, सबके साथ होता है। लेकिन रिलेशन में ना एक लाइट हार्टेड एनर्जी हमेशा होनी चाहिए। तो छोटा सा सजेशन मैं आपको ये दे रही थी कि टाइम निकाल कर ना कभी कभी आप भी अपने पार्टनर को सरप्राइजेस दिया करो। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत महंगे महंगे तोहफे देने हैं, ब्रांडेड चीज़ें खरीद के देनी है, जो आप कर सको कुछ भी। अपने हाथ से कोई पोएम लिख दी, कोई शायरी लिख दी, अपने हाथ से अपने पार्टनर के लिए कुछ खाने के लिए बना दिया, अपने पार्टनर के लिए खुद उनसे मिलने चले गए जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो काम करते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपके रिलेशन में प्यार को लाइवली बना देती हैं, उस रिलेशन के अंदर वो रौनक वापस आ जाती है, वो स्पार्क आ जाता है। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो खुद आई लव यू नहीं बोलते, वेट करते हैं पार्टनर बोले। कई बार आप खुद भी उन्हें अपनी तरफ से आई लव यू बोल सकते हो, आई एम सॉरी बोल सकते हो, ताकि उनको ऐसा लगता रहे कि वाओ, ये पर्सन मेरे लिए कितना स्पेशल एफर्ट डालता है, ये मुझे हमेशा पैम्पर करता है, ये मुझे हमेशा एक अलग लेवल का प्यार देता है। क्योंकि जब आप कुछ अलग करोगे ना तभी दुनिया से अलग नज़र आओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को दुखी करके दूसरे को खुश करने में लगे हो। पीपल प्लीजर नहीं बनना, जिसे कहते हैं चाटुकारिता नहीं करनी, चमचागिरी नहीं करनी, लेकिन अपने प्यार को स्पेशल फील कराने के लिए स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स, एफर्ट्स, एक्शन लेते रहा करो। एनी हाउ, देखते हैं अगला चैनल मैसेज क्या है। आज रात मैं तुम्हें ऑनलाइन देखे बगैर तो सोऊंगा नहीं, ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। बेबी आई लव यू। वाओ, प्यार है तो फिर अपना बनाने से भी डर नहीं लगता इंसान को। भले ही देर लग जाए, भले ही कमिटमेंट देने के लिए महीनों लग जाएं, सालों लग जाएं, लेकिन अगर सच्चा प्यार है तो इंसान सब्र भी रख लेता है जो आपने रखा हुआ है। तो बस वेट एंड वॉच, डोंट फील दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, दैट आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ लव। अपने आप को कम में मत आंकना कि मेरे अंदर ही कमी है, शायद इसलिए मुझे कोई प्यार नहीं करता,
इसलिए मेरे रिलेशनशिप टूट जाते हैं, इसलिए भगवान भी मुझे प्यार नहीं करते। आपको सब प्यार करते हैं, एंजल्स भी करते हैं, भगवान जी भी करते हैं, आपके पार्टनर भी करते हैं। और आसपास जिस तरह की ऊर्जा आप रखोगे, जिस तरह की अफर्मेशंस आप अपने लिए कहोगे, समझोगे, फील करोगे और बोलोगे, वो मैनिफेस्ट होगा। अगला मैसेज जो यहाँ चैनल्ड हुआ है, मुझे अच्छा लगता है जब मैं रूठता हूँ और तुम मुझे मनाते हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा ये खट्टा मीठा सा रिश्ता कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वाह, छोटा सा मैसेज था, इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पर्सन खट्टा मीठा रिश्ता मीन्स कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी रूठना, कभी मनाना, कभी गुस्सा होना, कभी प्यार जताना, कभी पुरानी बातों के लिए टांग खींचते रहना, सफाई मांगते रहना, प्रूफ दो, और कभी बड़ी बड़ी बातों के लिए माफ़ कर देना, जैसे कि आपने इनको थर्ड पार्टी के लिए माफ़ किया है। और गाइस, माफ़ करने की एक लिमिट होती है, वो आपको ध्यान रखनी है। बहुत लोग ना प्यार में इतना अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड लव कर लेते हैं कि उनके सामने उनका पार्टनर थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहा हो, रिलेशन बना रहा हो, किसी और के साथ अफेयर में हो, हम फिर भी अनदेखा कर देते हैं इस डर में कि अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो ये उससे शादी ना कर ले, ये उसके साथ ना अपना रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए बना ले। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्या हम सारी उम्र उस इंसान को इसी तरह देखते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ना इस खट्टे मीठे रिश्ते में अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। जब भी आपको लगे कि सामने वाला मुझे इक्वल गिव एंड टेक रिलेशन में और लव में नहीं दे रहा, तो आप थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करा करो, अपनी बाउंड्री सेट कर लिया करो कि अगर ये मुझे प्यार करते हैं तो इनको मेरे लिए भी कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे, इनको भी ट्राई करना होगा। क्योंकि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल करते हो, बहुत मैसेज करते हो, हमेशा खुद ही उनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे, उनका कॉल नहीं आएगा, उनका मैसेज नहीं आएगा, तो उस इंसान को ना आपकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि उन्हें पता होता है चाहे लड़ाई हो या झगड़ा हो, इसका कॉल तो आ ही जाएगा। आज रात भी वो वेट कर रहे हैं, थोड़ी लेज़ी एनर्जी में है, होल्ड बैक कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को रोका हुआ है, बताना नहीं चाहते कि उनको भी प्यार है आपसे। उन्हें अच्छा लगता है जब आपकी तरफ से पहल होती है। और मुझे तो लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा ड्रामा भी करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो ड्रामा बहुत करते हैं, उनको सीधी बात समझ नहीं आती, उनको ड्रामा करना होता है, कुछ ऐसा करना होता है जिससे उनको अटेंशन मिले, और ये अटेंशन सीकर है। फिर अगला चैनल मैसेज है, मैं तुम्हारे लिए और क्या करूं मुझे नहीं समझ आता, फिलहाल मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, मेरे जीवन में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, आई एम सॉरी। वाओ गाइज, ये तो उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर शायद कमिटमेंट नहीं देना चाहते, शायद अपने घर वालों की वजह से उन्होंने अपना माइंड बदल दिया है, या फिर उनके घर वाले उन पे कहीं और शादी के लिए प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, या फिर उनको पहले से ही पता था कि हमारा फ्यूचर नहीं है, कास्ट की वजह से, रिलीजन अलग है इसकी वजह से, या फिर आप दोनों के परिवार वालों की सोच बहुत अलग है। तो शायद उनको लगता है हम दोनों प्यार में तो हैं लेकिन वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, आगे चलकर हमारा कोई भविष्य नहीं है। उनके जीवन में कुछ उल्टा सुल्टा हो गया है, कह रहे हैं वो इस मैसेज में। अब वो क्या हुआ है, या तो उन्होंने आपको बता दिया होगा या फिर उन्होंने बताया नहीं है लेकिन खुद को आपसे दूर कर लिया है। अब ये मैसेज देखकर मुझे थोड़ा बुरा तो लग रहा है, बट मुझे सच बताना पड़ेगा कि कुछ लोगों के पार्टनर ने खुद को मूव ऑन कर लिया है
और शायद वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनके घर वालों का प्रेशर है किसी और के साथ शादी को लेकर, उन्हें रिश्ते वगैरह दिखाए जा रहे हैं, या फिर वो इसीलिए आपसे दूर हो गए हैं क्योंकि वो और आपको हर्ट नहीं करना चाहते। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी। कमेंट में आपको लिखना है टुनाइट फीलिंग्स या लिखोगे आज रात। वीडियो को लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।